Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 22nd of June 2020 and I am your teacher Qurban Ali. Student, now we are at page 21 of 8th class science and topic we are going to discuss is meiosis. Meiosis is a type of cell division. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है सेल डिवीज़न का, और सेल डिवीज़न की में जो पहला मेथड था जिसको माइटोसिस का नाम दिया गया वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हैं। आज हम इसका दूसरा तरीक़ाकार जो है वो पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न का, और उसका नाम है meiosis. Meiosis is a process by which the nucleus of a cell divides twice. सेल का न्यूक्लियस दो दफ़ा तकसीम होगा इस तरीक़ाकार की सेल डिवीज़न में, टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, और 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। इन सच ए वे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ। ये डिवीज़न इस तरह की होगी कि नए बनने वाले 4 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा कर दिया जाएगा। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे डॉटर सेल में उसकी निसफ जो है वो पहुंचेगा। फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल्स में इसका नंबर जो है वो 23 रह जाएगा। ये meiosis का जो तरीक़ाकार है ये माइटोसिस के तरीक़ाकार से इस लिहाज से डिफरेंट है कि वहाँ माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और एक और बात कि माइटोसिस में जो रिज़ल्ट था माइटोसिस का उसके नतीजे में 2 डॉटर सेल्स बनते थे और यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इसके अलावा माइटोसिस में न्यूक्लियस की डिवीज़न एक ही दफ़ा हुई, यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीज़न जो है वो 2 दफ़ा होगी, और 2 दफ़ा होने के नतीजे में 4 डॉटर सेल जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये तरीक़ाकार जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर दिया जाता है meiosis कहलाता है। अब आते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस जो है होता किस तरह है, किस तरह 4 में तकसीम हो जाएगा एक सेल। तो इसमें पहले 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और 2 डॉटर सेल बनने के बाद फिर इनमें दोबारा डिवीज़न होती है और जिसके नतीजे में 4 बनते हैं। तो पहला मरहला जो है न्यूक्लियस की डिवीज़न का उसे हम कहते हैं meiosis 1। द प्रोसेस ऑफ meiosis कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, माइटोटिक 1 डिवीज़न एंड meiotic 2nd डिवीज़न। 2 दफ़ा सेल जो है वो डिवाइड होने हैं। पहली डिवीज़न जो है meiotic 1 कहलाएगी और दूसरी जो है meiotic 2nd डिवीज़न कहलाएगी। During meiotic 1 division, the number of chromosomes is reduced to half as compared to parent cell. पहली डिवीज़न जो हुई है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को निसफ कर दिया जाएगा। यहाँ अगर आप डायग्राम में देखें, यहाँ पेरेंट सेल आपके पास नज़र आ रहा है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 रेड हैं और 2 ग्रीन्स हैं। ये इस मरहले में जब meiosis के मरहले में सेल दाखिल होता है तो इनकी पेयरिंग होती है और ये क्रोमोसोम जो हैं पेयरिंग कर लेते हैं। इस डिवीज़न के नतीजे में यहाँ जब पहुँचते हैं तो इस एक सेल से 2 सेल जो हैं वो बने हैं, और जहाँ पर देखें यहाँ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो 4 है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधा हो चुका है, रिड्यूस हो गए हैं। अब अगली डिवीज़न जो है जिसको meiotic 2nd का नाम दिया जाता है उसमें हर सेल डिवाइड होकर 2 मज़ीद सेल बनाएगा, यानी पहली डिवीज़न जो है वो यहाँ तक मुकम्मल हो गई और अगली डिवीज़न जो है वो जिसके नतीजे में ये 4 मुकम्मल हो जाएंगे सेल। तो पहली डिवीज़न के नतीजे में 2 बने और दूसरी डिवीज़न के नतीजे में हर एक से फिर 2-2 सेल जो हैं वो बनते हैं। 2nd डिवीज़न जो है ये माइटोसिस की तरह की है, इसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती, बल्कि जितना पेरेंट सेल का नंबर होता है उसका आधा ही आगे जाता है। यानी जब यहाँ माइटोसिस होगी तो माइटोसिस की ये खासियत है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस नहीं किया जाता,
तो इस मरहले में माइटोसिस होती है जिसको मियोटिक सेकंड का नाम दिया जाता है, और इससे पीछे जितनी है ये मियोसिस 1 है, मियोटिक 1 डिवीजन है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपके पैराग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा है कि मियोटिक सेकंड डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह की है, बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल, चारों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कायम रखा जाएगा। स्टूडेंट, ये तो था आपका मियोसिस का टॉपिक। इसमें बहुत शॉर्टली आपके सिलेबस में इसके मुख्तसर तारफ़ शामिल है। आपने इसकी डायग्राम को अच्छी तरह समझना है और इसको ड्रा करना है। जब मियोसिस का सवाल अटैम्प्ट करने के लिए आए तो आपने ये तमाम डायग्राम जो है इसकी, और इसको साथ लेबल भी करना, जैसे यहाँ पर पेरेंट सेल का नाम दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताई गई हैं। मियोटिक 1 डिवीज़न को लेबल किया गया, मियोटिक सेकंड डिवीज़न को लेबल किया गया। तो लेबलिंग के साथ आपने खूबसूरत साफ़ और नीट क्लीन डायग्राम जो है वो बना लिया। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।